उसे डाउन ने मुल्क का तगड़ा वकील किया अपनी पैरवी के लिए। जी खुश कर दिया आपने मेरा। बेटा मैंने फैसला किया है कि मैं और पिया हम खुद ही जमाने का सामना करेंगे। क्या हुआ वहीद भाई, घबराए हुए लग रहे हो? ये दोनों बाप बेटी आपके कदमों पे गिरकर माफी की भीख मांगेंगे। वो आज तक कोई केस हारा नहीं है। तुम्हारी मुलाकात हुई पिया से, वो यूनिवर्सिटी आ रही है। क्यों, कोई काम है तुम्हें? मैं तो एक छोटी सी लेकिन अहम बात की तरफ अदालत की तवज्जो करवाना चाह रहा था। साहब बेटा कुछ बात करनी। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। तो हमें छोड़ने और लेने के लिए आया। देख रहे हैं कि असल में इतनी मासूम है नहीं। तो शिकारी को मैं तभी याद करता हूँ जब मेरा मोहरा मात खा जाता है। तो फिर हुक्म करो सर, किसका टिकट काटना है? का बदला जरूर लेगा और अपनी नेक नामी और शराफत को साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमारे आइडल्स की तरह होते हैं। और जब हमारे आइडल्स में सावल आरपीआई में दिखाया जाता है कि जब सावल अपने डब्बू क्लब में होते और डब्बू के साथ गेम खेल रहे होते तो वहाँ उसके वेट पे उसके वकील वहाँ वो वहीद भाई वहाँ भी बैठे होते हैं। तो उसके वेट में बैठे होते उसके बाद सावल वहाँ से चले जाते वहीद भाई के पास जा रहे होते तो वहाँ एक चाय वाला आकर वहीद भाई को चाय दे देते। जैसे ही चाय दे देते उसके बाद सावल उसे कहते हैं कि हाँ वहीद भाई कैसे आप? तो वो कहते हैं ठीक। तो कहते कुछ पता चला है वो यूएसबी किसने भेजा हमारे पास? तो वो कहते आज भी मैं सुबह डाक वाले के पास गया था लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास इस तरह का कोई कुछ आया नहीं है। तो अब ये पता नहीं कि किसने भेजा है। उसके बाद सावल उसे कहते हैं कि पता नहीं ये मेहरबानी किसने की है, ये मेहरबानी मेरे ऊपर होगी या पिया जी के ऊपर होगी। तो उसके बाद वहीद उसे कहते हैं या क्या पता किसी और की वजह से। तो उसके बाद वो सावल उसे कहते हैं कि क्या पता कि कोई इसके दुश्मन हो मूसा के, या क्या पता कि कोई बाबर के भी दुश्मन हो एसएचओ के, उसके ख़िलाफ़ ये केस लड़ रहे होते हैं। तो ये बातें कर रहे होते हैं, वो भी शक पे होते हैं। उसके बाद सावल काफ़ी परेशान होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि ये मदद किसने की होगी। और उसने वो वहीद भाई को टास्क दिया होता है कि आपने ये पता करवाना है कि ये यूएसबी किसने भेजी। दरअसल वो यूएसबी अलियार ने भेजी होती है अपने दोस्तों के हाथों, क्योंकि अलियार भी चाहते हैं कि इंसाफ हो और तरीके से काम हो। क्योंकि जो असलम साहब को कैद किया होता है वो बेगुनाह कैद होते हैं, उसके ऊपर चोरी के इल्ज़ाम होते, दरअसल वो चोर होते नहीं, ये चोर कोई और होते हैं। इस वजह से अलियार भी चाहता है कि मेरिट पे हो और अगर वाकई असलम साहब कोई कसूरवार है तो अदालत उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे, अगर वो बेकसूर हो तो अदालत उसे रिहा करे इज़्ज़त के साथ, क्योंकि ये ना हक कैद ये बिल्कुल सही नहीं। तो इस हिसाब से अब सावल भी पिया की मदद कर रहा है और अलियार भी पिया का मदद कर रहा है। दोनों तरफ पिया की मदद चल रही है। सावल का मदद जो कर रहे हैं पिया को पता है और अलियार का पता नहीं। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।